गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत होती है चाय से और मैं बना रही हूँ चाय। और चाय हमारी बनती जाएगी और मैं बेटू को दे दूंगी एप्पल, क्योंकि बेटू चाय के पहले एप्पल खाता है, उसके बाद चाय पीता है, या जो भी नाश्ता करना हो तो एप्पल खाने के बाद ही नाश्ता करता है। और एप्पल देने के बाद मैं लहसुन और प्याज को भी छील लूंगी और लहसुन प्याज छीलने के बाद मैं कर लूंगी सब्जी की तैयारी। और मैंने लहसुन प्याज छील लिया था और यहाँ पर मैं कर लूंगी मसाले को ग्राइंड। मसाला हमारा पिसकर हो गया है तैयार और मैं बना लूंगी सब्जी। और सब्जी बनेगी आलू और बैंगन की। और चाय भी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। चाय मैं सबको दे दूंगी और उसके बाद में सब्जी की तैयारी कर लूंगी। और सब्जी मैं बनाऊंगी आज कुकर में, क्योंकि सुबह का टाइम है और थोड़ी जल्दी रहती है काम की। कुकर में मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो तेल में जीरे को डाल देंगे और जीरे भुनने के बाद साथ ही में लहसुन को भी ऐड कर दूंगी। लहसुन और जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तो हम मसाला भी डाल देंगे। तो जो हमने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था तो उसको भी ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज लहसुन थोड़े से भुन जाएंगे तभी हम उनमें मसाले भी डाल देंगे। तो मसाले में हमने सबसे पहले हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। और साथ ही साथ में जो सब्जी है सब्जी को भी काट लूंगी। तो मसाले हमारे भुनते जाएंगे और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था और साथ ही मैंने डाला था थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, क्योंकि पाव भाजी मसाला जो आलू की सब्जी होती है तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी प्लीज ट्राई करके जरूर देखिएगा। और सब्जी मेरी कटती जा रही थी तो आलू मैंने काट लिया था और साथ ही में मैं टमाटर को भी काट लूंगी। मसाला हमारा जैसे ही थोड़ा भुन जाएगा तो हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने टमाटर को भी ऐड कर दिया और टमाटर जब तक हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं सब्जी को भी ऐड कर दूंगी। तो सारे काम एक साथ ही होते जा रहे हैं। तो सब्जी भी कटती जा रही है और सब्जी हमारी बनती भी जा रही है। और मैंने बैंगन को भी काट लिया था। तो ये बैंगन हमारे टेरेस गार्डन के हैं और जो टमाटर डाले थे वह भी हमारे टेरेस गार्डन के ही हैं। सारी सब्जी को धोने के बाद मैंने कुकर में ऐड कर दिया था और हम उसको अच्छे से भून लेंगे जिससे कि मसाला और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं पानी को ऐड कर दूंगी। कुकर में सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा पानी कम लगता है सब्जी को पकने में, इसलिए पानी थोड़ा कम ही डालें। और जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक मैं रोटियों की भी तैयारी कर लूंगी। आटा भी मैं कर लूंगी तैयार और सब्जी भी मेरी बन जाएगी। तो कुकर मैंने लगा दिया था और सब्जी हमारी पक रही है और मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। तो एक तरफ रोटियां भी बन रही हैं और चाय को भी मैंने गर्म होने रख दिया था। और रोटियां बनती जाएंगी और जैसे ही चाय गर्म हो जाएगी तो पार्थ को नाश्ता दे देंगे। और आज पार्थ नाश्ते में खाएगा चाय के साथ रोटी रोल। जब वह छोटा था तब वह चाय के साथ रोटी रोल खाता है और आज बहुत दिन बाद उसने बोला आज वो रोटी रोल खाएगा। तो बस चाय के साथ हम उसको दे देंगे रोटी रोल। और चाय भी गर्म हो चुकी थी, चाय को मैंने छान लिया था। और चाय छानने के बाद रोटी में घी लगा देंगे और रोल बना देंगे। तो पार्थ कर लेगा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग भी रोटी रोल खाया करते थे। और रोटियां हमारी बन गई हैं और चाय भी मैंने छान ली थी और रोल भी बनाकर पार्थ को मैं दे दूंगी। और इसके बाद लंच के लिए जो भी रोटियां हैं तो उसको भी हम बना लेंगे, क्योंकि पार्थ काफी लेट आता है, लगभग 3:30 बजे आता है। तब तक उसको भूख भी लग जाती है, तब इसलिए मैं उसको नाश्ते में भी रोटी रोल दे दूंगी। तो वह जब तक नाश्ता करेगा तब तक मैं लंच के लिए भी रोटियां बना लूंगी। सब्जी भी मेरी बन गई थी और रोटियां भी मेरी बनती जा रही थी। और रोटियां बनती जाएंगे और जो कुकर का प्रेशर है उसको भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अगर कुकर में प्रेशर रहेगा तो सब्जी ज्यादा पक जाएगी। तो बस कुकर का प्रेशर हम निकाल देंगे और रोटियों को मैं बनाती जाऊंगी। और सब्जी बनने के बाद थोड़ी धनिया भी काट लेंगे और हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगी। तो सब्जी हमारी पक चुकी थी
और रोटियां भी हमारी बनती जा रही थी, सारे काम हमारे होते जा रहे थे एक साथ। और रोटियां हमारी भी बन जाएंगी। और उसके बाद मैंने धनिया को काट लिया था और हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था सब्जी में। तो हरा धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और आजकल तो ठंड पड़ रही है तो काफी धनिया आ रही है। और सब्जी को मैं प्लेट में निकाल दूंगी, जिससे कि जो हमारी सब्जी है वह ठंडी हो जाए। और ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको टिफिन में पैक करूंगी। और सब्जी को मैंने टिफिन में रख दिया था और रोटियों को भी मैं टिफिन में रख दूंगी और कर दूंगी टिफिन पैक। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ना पानी हो, लेकिन वह पानी नहीं था, बस ऐसा लग रहा था देखने पे। और टिफिन मैंने पैक कर दिया है। और उसके बाद पार्थ अपने पापा के साथ स्कूल के लिए चला जाएगा। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद मैंने चाय पी। और चाय पीने के बाद, क्योंकि सुबह टाइम ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है तो मैं चाय पी नहीं पाती ठीक से, इसलिए मैं पार्थ के जाने के बाद ही चाय पीती हूँ। और यहाँ पर मैं पी लूँगी चाय। और चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहले सैलेड काट लिया है। और झाड़ू वगैरह हमारी सुबह ही लग गई थी तो सैलेड मैंने काट लिया था। और सैलेड सुबह ठंडा रहता है इसलिए मैं पहले से ही काट कर रख देती हूँ। जब वह नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो उसके बाद मैं इसको खाती। सैलेड भी हमारा तैयार हो गया था और इसके बाद मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी मीठी वाली सेवइयाँ। तो मैंने दूध को गर्म होने रख दिया था और मैंने लगभग 3 पाव के लगभग दूध लिया था और 1.5 कटोरी के बराबर ली थी सेवइयाँ। तो सेवइयाँ हमारी सूजी की हैं, मैदा की नहीं है। और दूध में मैंने पहले केसर डाला था और उसके बाद मैंने इलायची ऐड करी थी। और इलायची के बाद मैंने चीनी को भी ऐड कर दिया था। और जब तक हमारा दूध एक साइड उबलेगा तब तक हम उसमें कढ़ाई में घी को गर्म कर लेंगे और जो हमारी सेवइयाँ हैं उनको हम भून लेंगे। तो सेवइयाँ को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। और जैसे ही हमारे दूध में उबाल आएगा तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। और सेवइयाँ भी हमारी लगभग भुनने ही वाली हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो सेवइयाँ भुन गई थी और दूध का गैस मैंने पहले बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड करी थी। और सेवइयाँ ऐड करने के बाद गैस को मैं वापस से कर दूंगी चालू। और हमारी सेवइयाँ जो है वह पकती रहेंगी। और दूध भी हमारा आ चुका था तो दूध आने के बाद मैंने दूध को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और सेवइयाँ भी हमारी साथ साथ बनती जा रही थी। तो मैंने सेवइयाँ बनने के बाद उसमें किशमिश डाली और ड्राई फ्रूट डाले। तो किशमिश मैं हमेशा धो के डालती हूँ। और सेवइयाँ हो गई थी मेरी बनकर तैयार। और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैंने बेडशीट को चेंज किया। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को चेंज कर लिया था और पोछा वगैरह भी हमारा लग चुका था। और खाना भी हमारा हो गया था बनकर तैयार। और मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था। हस्बैंड जब तक खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद ऑफिस चले जाएंगे। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद जो अंदर का बेड था तो उसको भी मैं ठीक कर दूंगी। और इसकी भी मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि सुबह सब रहते हैं तो जल्दबाजी में हो नहीं पाता है काम। और बेडशीट सबसे पहले मैं ब्लैंकेट को फोल्ड कर लूंगी और उसके बाद जो बेडशीट है उसको भी मैं चेंज कर लूंगी। ब्लैंकेट फोल्ड होने के बाद बिस्तर को भी मैं झड़ा लूंगी। तो बिस्तर झड़ाने के बाद ब्लैंकेट बिछाऊंगी और ब्लैंकेट के बाद मैं बिछा लूंगी बेडशीट। और बेडशीट के मैं चारों कोनों को अच्छे से दबा कर सेट कर दूंगी। और जैसे हमारी बेडशीट सेट हो जाएगी तो उसके चारों कोनों को मैं अच्छे से दबा दूंगी, जिससे कि हमारी बेडशीट पूरे दिन एक सी बिछी रहे। वैसे तो पार्थ घर में रहता नहीं है, सुबह चला जाता है और 3:30 बजे आता है और उसके बाद वह तुरंत ही ट्यूशन चला जाता है। और उसके बाद वह 6 सवा 6 बजे के लगभग आता है। और पिलो कवर को भी मैं पिलो में डाल दूंगी। और ब्लैंकेट को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और जो और भी पिलो हैं उसको भी मैं पिलो कवर लगा दूंगी। और इसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, तो लाइट चली गई थी तो मैंने कपड़े नहीं धो पाई। और उसके बाद मैं नहाकर हो गई थी फ्री। और आज आया था एक कोरियर और हस्बैंड ने पार्थ के लिए मंगवाया था कुछ स्पेशल चीज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह है साइकिल लाइट।
तो क्योंकि पार्थ को ट्यूशन से आने में काफ़ी लेट हो जाता है और बाहर अंधेरा हो जाता है, इसके लिए उन्होंने साइकिल लाइट मंगवाई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप में से किसी को भी अपने बच्चों के लिए साइकिल लाइट लेनी हो तो ये काफ़ी अच्छी है। और लाइट आने के बाद पार्थ ने उसको साइकिल में अपने हाथ से ही लगा लिया, उसने पापा के आने का भी वेट नहीं किया और साइकिल में उसने लाइट को लगाया और उसके बाद पार्थ चला जाएगा ट्यूशन। तो आज आकर बताएगा कि यह लाइट कैसी लगी और उसको अंधेरे में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि अंधेरे में ही पता चल पाएगा कि लाइट की रोशनी कितनी तेज है। और पार्थ ने अपने हाथ से ही जो साइकिल लाइट थी तो उसको लगा लिया है और लगाने के बाद उसने लाइट को भी ऑन करके देखा तो लाइट जो थी वह काफ़ी तेज जल रही थी और अभी तो देखने में ठीक लग रही थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद पार्थ चला जाएगा ट्यूशन। और फ्रेंड्स, हम सभी माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को यह लाइट पसंद आए तो इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।